हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत किया जाता है। तो जैम 2022 के एग्जाम के लिए ये हमारा लास्ट वीक है और देखते हैं कि क्या क्या बातें आप इस वीक में ध्यान रखें। गेट 2022 का पेपर हो चुका है, उससे आप क्या सीख ले सकते हैं, किस टाइप का पैटर्न था, जैम 2022 की प्रेडिक्शंस क्या है, किस टाइप का पेपर आ सकता है, पहले मतलब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, एंड वो सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक स्ट्रेटजी फॉर जैम 2022। जैम 2022 आपका 13 तारीख को होने जा रहा है, ठीक है। तो लास्ट वीक है ये, तो 5-6 दिन बचे हुए हैं एग्जाम को लेके। तो क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि क्या करना है आपको इन 7 दिन में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पे रिवीजन। जो आपने 1 साल में 2 साल में पढ़ा है, जो आपने 30-30 घंटे में 35-35 घंटे में पढ़ा है जो टॉपिक, उसको आपने 30 या 35 मिनट में डेली पढ़ना है। लगातार 5 या 6 दिन पढ़िए उसको। कहने का मतलब है रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए क्वेश्चंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए रिवीजन कीजिए। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू में कि किस रिएक्शन का मतलब क्या सबस्ट्रेट होता है, क्या रिएजेंट होता है और क्या प्रोडक्ट मिलता है, मैकेनिज्म ना पढ़े चाहे इतना डिटेल में अभी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। कौन सा रिएजेंट किसको किस में कन्वर्ट करता है वो ध्यान रखें, ठीक है। स्टीरियो केमिस्ट्री में जैसे बेसिक आइडिया आरएस नोमेनक्लेचर सीआईपी रूल की रिवीजन कर लें थोड़ी सी कि किसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, किसको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में भी थोड़ा बहुत आप प्रायोरिटी ऑर्डर किस फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। जीओसी में ये ध्यान रख लें कि किसका प्लस एम ज्यादा होता है, किसका माइनस आई ज्यादा होता है ना। कौन प्लस जो प्लस एच का ऑर्डर क्या होता है, एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात की जाए तो भाई अमीनो एसिड्स वगैरह के नाम ध्यान रख ले, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, इस टाइप से। टर्पिनोइड्स क्या होते हैं, फॉर्मूला होता है एक बेसिक सा छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा जल्दी। इंटरमीडिएट जरूर पढ़ के जाएं कि कौन सा इंटरमीडिएट कहाँ पे आता है, कैसे बनता है, वो सारी बातें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो है आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ध्यान रख लें। प्राइमरी कार्बन के लिए इतनी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन के लिए इतनी है, इस टाइप से आप चीजें ध्यान रख सकते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में CO मतलब याद रखने वाली चीजें आपको ज्यादा पढ़नी है, डेली रिवीजन करनी है। तो भाई जो बच्चे मुझसे पढ़ते थे मैं तो उनको बोलता था कि हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो डेली अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन करें। डेली रिवीजन मतलब अगर आपके पास 30 टॉपिक है, 30 टॉपिक का मान लो सारे मिला के पूरी केमिस्ट्री के, तो 30 के 30 टॉपिक की डेली रिवीजन चलनी चाहिए, डेली रिवीजन होनी चाहिए सिर्फ शॉर्ट नोट से जो आपने बनाए हैं खुद से। उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है सर रिवीजन की। उसके बाद जो बच्चे मुझसे पढ़ते थे या औरों को भी मैं बताता रहता था कि आपने कुछ क्वेश्चंस में एक अलग से बोलता था कि एक अलग से नोटबुक बनाइए जिसमें आप असाइनमेंट के वो क्वेश्चन जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत किए हैं या फिर आपने टेस्ट सीरीज में सिली मिस्टेक की है कि हाँ यार मैंने ऐसे सोचा, अगर मैं ऐसे सोचता तो ये ठीक था, सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को जो आपने खुद से उस नोटबुक में उतारे हुए हैं। जिस पैटर्न का क्वेश्चन आप गलत करते हैं अक्सर वो आपने उतारे होंगे इसके अंदर, मैंने आपको बताया था। तो मेनली जो काम रहेगा वो ये 2 चीजें, शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए और ऐसे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपने अपनी नोटबुक में उतार रखे हैं पिछले 6 महीने की प्रिपरेशन में, 1 साल की प्रिपरेशन में, उनको भी पढ़िए, है ना, उनको भी देखिए, है ना, कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे मिस्टेक कर सकता हूं लेकिन एग्जाम में नहीं करूंगा। यूनिट कन्वर्जन फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले एंड यूनिट कन्वर्जन, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें यूनिट कन्वर्जन एंड आपका फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद रखने वाली चीजें, है ना, जैसे मेन ग्रुप एलिमेंट्स में भाई स्ट्रक्चर, ऑक्सो एसिड्स की स्ट्रक्चर पढ़ लें, है ना, इस टाइप से सारी चीजें। ऑर्डर क्या होता है ना, जैसे अभी गेट का क्वेश्चन आया कि पर ऑक्साइड करिए तो MSQ टाइप का क्वेश्चन बना रहा है। जैसे मैंने देखा गेट 2022 में 2 क्वेश्चन MSQ टाइप के क्वेश्चन थे, वो मेन ग्रुप एलिमेंट से थे। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि मेन ग्रुप एलिमेंट से 1 या 2 MSQ टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो उसमें आपका वो रिवीजन से हो जाएगी चीजें रिवाइज। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाए एग्जाम के। ऐसा मैंने देखा है
कि पिछले 5 साल से या 6 साल से 7 साल के जो पेपर हैं उनसे काफी जुड़े हुए क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं, है ना। तो बिल्कुल उनको जरूर लगाइए। ज्यादा नहीं कह रहा, 5 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर रिलेटेड मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर से कहीं ना कहीं टच करेंगे। डायरेक्टली नहीं आएंगे लेकिन कंसेप्ट आएगा, ये बात ध्यान रख लेना मेरी। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सारी बातें आप करेंगे, पॉजिटिव रहिए। जैसे अभी पता है ना क्या चीज है, मैं बताऊंगा कि क्या ना करें, कहां से ये नेगेटिविटी आएगी, उनको अगर आप अवॉइड कर दें तो आप खुद वैसे ही पॉजिटिव रहेंगे। और एक आपके अंदर वो होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि भाई हाँ, हमने मेहनत कर रखी है, बहुत अच्छे से कर रखी है, एंड हमारा एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा, हम करके दिखाएंगे इस चीज को। तो आप पॉजिटिव रहिए। देखिए, अब मेहनत करने का तो टाइम जा चुका है। मेहनत जो आपने सीखने के ऊपर जितना फोकस करना था, अब सीखना नहीं है। जो चीजें सीखी हुई हैं वो आपको एग्जाम तक याद रहे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। तो ये एक पूरा पैटर्न है जो आपको करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि क्या ना करें, उससे आपका ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है, कोई नया टॉपिक ना उठाएं, नया चैप्टर ना उठाएं। जितना सिलेबस आपका हो गया आज तक, ठीक है, हो गया बस। उसके अलावा कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। टेस्ट सीरीज भी मत लगाइए। अब मैं आपको ये कहूंगा, टेस्ट सीरीज मत लगाइए। अब टेस्ट सीरीज लगाओगे ना आप, तो मान लो भाई आपके 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे होंगे, किसी के 30 भी आ रहे होंगे, तो टेस्ट सीरीज से नेगेटिविटी आएगी इस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मतलब अब अगर आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे और आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मान लो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि वो टेस्ट सीरीज ज्यादा, मतलब उस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन ही ना आए एग्जाम में, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। तो टेस्ट सीरीज वैसे तो कभी भी ये नहीं बताती कि आपका भाई मतलब कि कितना आपका लेवल है और क्या चीजें हैं। टेस्ट सीरीज ये जरूर बताएगी कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं और उसको आप ठीक कर सकते थे, लेकिन वो टाइम अभी जा चुका है। मेरे हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगानी चाहिए अभी। उसके बाद है ये जो नेगेटिविटी है, वो इन्हीं दो वजह से आ सकती है। कोई नया टॉपिक पढ़ोगे, उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे या अच्छे से उसको समझ नहीं पाओगे, आपको लगेगा यार नहीं, है ना, 3-4 घंटे आप उसमें खराब भी कर देंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाओगे, आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन नहीं आया, केमिकल बॉन्डिंग तो इतना अच्छा पढ़ दिया यार, मैंने बुक से भी पढ़ लिया, टीचर के वीडियो लेक्चर से भी पढ़ लिया और पहले असाइनमेंट भी लगा ली, अभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं, है ना। तो नेगेटिविटी आएगी, टेस्ट सीरीज मत लगाइए। ज्यादा स्ट्रेटेजी वीडियो ना देखें, है ना। जैसे भाई सारे चैनल वाले बनाएंगे अपना अपना स्ट्रेटेजी वीडियो, तो ज्यादा ना देखें। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। आप अपने लेवल पे चले, ठीक है। जो आपको ठीक लगता है वो सबसे बढ़िया है, वो आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी तो आपको ही पता है, ठीक है। तो ये बातें हैं जो है, नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए, नए सीखने के ऊपर कोई फोकस नहीं होना चाहिए। टेस्ट सीरीज छोड़ो, जो क्वेश्चन निकाले हैं असाइनमेंट से एंड टेस्ट सीरीज से, वो पहले जो निकाल चुके उसी को अटेम्प्ट कीजिए। तो ये चीजें आपकी नेगेटिविटी के कारण हो सकते हैं। नेगेटिव नहीं रहना बिल्कुल भी। पढ़ाई छोड़ दो चाहे एक हफ्ते, अगर आपको लग रहा है ना कि ये चीजें पढ़ने से नेगेटिविटी आ रही है, किसी भी चीज से नेगेटिविटी आ रही है ना, उसको स्किप करो एकदम से। नेगेटिविटी इस टाइम पे बिल्कुल भी मतलब अच्छी चीज नहीं होगी। भाई गेट 2022 का एग्जाम हो चुका है, 6 फरवरी को ये एग्जाम हुआ था। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से पूछे गए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे दूसरे नंबर पे, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। क्या सर इससे रिलेटेड चीजें आ सकती? कुछ भी नहीं आएगा भाई। गेट का एग्जाम आईआईटी खड़गपुर द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है एंड जैम आईआईटी रुड़की द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। उसके प्रोफेसर्स अलग रहे होंगे, यहाँ पे अलग से रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई लिंक होगा। हाँ, लेकिन गेट से एक बात, गेट के पेपर से एक बात सीखने को मिलेगी। गेट 2021 का पेपर काफी मतलब जैम पैटर्न का पेपर आ गया था, लेकिन गेट 2022 का पेपर बिल्कुल अपने उसी पैटर्न ये आ गया भाई, पैटर्न के ऊपर आया जो पहले पैटर्न था, ठीक है, यानी कि 21 से पहले। तो बिल्कुल अपने उसी लेवल पे वो चले गए हैं। बढ़िया लेवल जो होता है एमएससी या एमएससी जिन बच्चों ने की हुई है, क्योंकि बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं गेट के अंदर, लेकिन एमएससी ओरिएंटेड ही आपका सारा जो क्वेश्चन पेपर वो डिजाइन किया गया था। उसके बाद इसमें मैंने देखा फिजिकल तो इतनी टफ थी नहीं, ज्यादा टफ फिजिकल केमिस्ट्री नहीं थी, या जो ज्यादा टफ टॉपिक होते हैं उनसे कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे फिजिकल केमिस्ट्री से। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है फॉर्मूले का, थोड़े बहुत जैसे आपको टॉपिक की नॉलेज है,
तो आप कर सकते थे। कुछ टॉपिक्स बिल्कुल गायब ही थे भाई, जैसे ज्यादा देखने को नहीं मिले, जो पिछली बार पूछ लिए थे इस बार नहीं, क्योंकि पिछली बार का पेपर पैटर्न ही जैम ओरिएंटेड था। ठीक है, तो ये नहीं, तो गेट अपने पैटर्न पे वापस आ गया है। फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के काफी कम क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्यादातर क्वेश्चन वही मेन ग्रुप एलिमेंट से थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से थे एंड ऑर्गेनोमेटालिक से थे। बायो इनऑर्गेनिक से भी पूछे थे, लेकिन वो एमएससी ओरिएंटेड ही सारे टॉपिक्स थे। तो यहाँ पे मेन ग्रुप एलिमेंट के एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, दोनों ही क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे, कंफ्यूज कर सकते थे बहुत सारे बच्चों को, लेकिन जैम कभी भी इतना लेवल नहीं उठाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया पूछी थी भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो गेट 2022 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी वो काफी बढ़िया थी। इंटरमीडिएट भी यूज करवा रहा था, रिएक्शन मैकेनिज्म भी यूज करवा रहा था, पर्टिकुलर नेम रिएक्शन में भी यूज करवा रहा था, स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, रिएजेंट पता होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में 4 रिएक्शंस दी हुई थी। ज्यादा क्वेश्चन ये आए थे कि ये प्रोडक्ट किस किस से बनेगा। भाई ये जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट पी है, ये बना है, ये हम किस किस से बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे थे। तो उसके लिए भाई आपका ज्यादा टफ नहीं थे, मैं कहूंगा टफ नहीं थे, ट्रिकी थे। ट्रिकी का मतलब ये है भाई, ठीक है, आपको पता था कि यहाँ पे बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, आपको पता था यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगी, आपको पता था यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, पता था आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपने उसको ढीला छोड़ा होगा एंड वो क्वेश्चन गलत हुआ होगा। तो ऑर्गेनिक सबसे ज्यादा ट्रिकी थी, लेकिन मैं कहूंगा ऐसा नहीं कि भाई जैसे होता है ना कई बार कि क्वेश्चन का पता ही नहीं कहां से आ गया, किस पैटर्न का आ गया। लिंक्ड थी सारी चीजें, जो आपने बेसिक बीएससी में एमएससी में पढ़ी होंगी, वो काफी ज्यादा हेल्प कर रही थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। बेंजाइन इंटरमीडिएट का क्वेश्चन था एंड उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन हो रहा था कहीं कहीं पे, है ना, एसिड बेस रिएक्शन हो रही थी। उसके बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले, तो थी चीजें। स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर एनएमआर की बात करें तो स्टीरियो होमोटोपोसिटी से जोड़ के क्वेश्चन पूछा था एंड C13 एनएमआर का सिग्नल्स का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ठीक था, ओवरऑल मिला के भाई पेपर तो कहने का मतलब अपना वही पैटर्न इन्होंने रखा है। अब भाई बात करते हैं जैम 2022 की मेरी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं। मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट, इस बार जैसे गेट अपने पैटर्न पे वापस आ गया ना, जैम अपने पैटर्न पे वापस आएगा। उसका रीजन ये है स्टूडेंट, 2021 का पेपर देख लो, 20 का देख लो, ये 2 साल के जो पेपर थे ना, 20 और 21, 19 भी इतना टफ नहीं बोलेंगे, लेकिन 20-21 बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस थे। मतलब अच्छा पेपर बनाया गया, स्टैंडर्ड बुक को उठाया गया। लेकिन भाई मेरे हिसाब से जो टीचर्स एग्जाम, मतलब जो एग्जामिनर एग्जाम बनाता है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हर जगह इतनी अच्छी कॉलेजेस नहीं है, हर जगह इतने अच्छे प्रोफेसर नहीं है, हर जगह इतनी अच्छी बुक्स नहीं है स्टूडेंट्स के पास कि हम स्टैंडर्ड से ही पढ़ाएं। तो इसका मतलब तो ये होगा कि वो टारगेट ही ऐसे बच्चों को कर रहे हैं जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर वो अच्छी कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं, उन्हीं बच्चों को। लेकिन काफी बच्चे ऐसे भी हैं भाई जो इतने अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे प्रोफेसर्स नहीं है, इतनी अच्छी बुक्स नहीं है उनके पास, लेकिन उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि वो भी तो चाहते हैं ना कि आईआईटी में पहुंचे। ठीक है, ये बात में भी वो भी कंसिडर करते होंगे। तो इस बार मतलब जो बच्चे बहुत ही हाई लेवल का पढ़ रहे हैं ना, पिछले 2 एग्जाम को देख के, वो मे भी थोड़ा बहुत सरप्राइज्ड हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल क्या पेपर का पैटर्न हो सकता है, ये तो पेपर के बाद ही पता लगेगा, लेकिन काफी हद तक जो मुझे आइडिया लग रहा है मैं बता रहा हूँ। देखिए इस बार जैसे अगर आप जैम 2021 या 20 का पेपर देखें तो 15 से 20 क्वेश्चन आपका गेट या नेट ओरिएंटेड थे, लेकिन इस बार कम होंगे वो क्वेश्चन पक्का ही। ज्यादा आपको ये पैटर्न जैम पैटर्न ही लगेगा, देखना गेट नेट का पैटर्न ज्यादा लगने वाला नहीं है। 5 से 10 क्वेश्चन ही गेट या नेट ओरिएंटेड होंगे, मतलब ज्यादा जो टफ होंगे या आपको लगेगा कि बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से उठाया गया है क्वेश्चन, तो वो आपका 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। मतलब 60 में से आप मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 मान लो, कम से कम 5 तो होंगे ही होंगे। उसके बाद ज्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही अच्छी बात है आप सभी के लिए कि वो बीएससी ओरिएंटेड ही होंगे ज्यादा। वो मतलब ऐसा देखो, अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जेटीडी पूछ लेगा, सीएफएससी पूछ लेगा, स्पाइनल्स पूछ लेगा, ये चीजें पूछी हैं। ऑर्गल डायग्राम तक नहीं जाएगा वो, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, एंड यहाँ पे वो आपका वर्नर थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से भी पूछ लेगा, लेकिन ज्यादा टॉपिक वो मतलब वो नहीं जाएगा, हाई लेवल पे वो जाने वाला नहीं है, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे। ठीक है, यानी कि बेसिक आपसे पूछेगा,
5 से 10 क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे, आपको देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपसे किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर पूछ लेगा, है ना, या फिर आपसे पूछ लेगा भाई बायो इनऑर्गेनिक में हीमोसाइनिन के अंदर कौन सी मेटल होती। बहुत इजी इजी क्वेश्चन जो आसान होंगे। 5 से 10 क्वेश्चन आपको 11th 12th पैटर्न के जरूर मिलेंगे जो काफी इजी होंगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड जरूर मिलेंगे आपको, भाई कहीं से भी आप पढ़े हो, चाहे कहीं से भी, किसी भी कितनी बुक आपने पढ़ ली हो, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सोल्व नहीं होंगे। आपको लगेगा पता नहीं है तो क्या ही उठा के दे दिया है, ठीक है, आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। तो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखिए स्टूडेंट, इसके ऊपर तो काफी फोकस करवाया जाता है जेएमबी के बच्चों को, और आजकल तो भाई ये भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैंने तो मेरे कोर्स में जहां पे टॉपिक्स को थोड़ा सा हाई लेवल लेके जाने की जरूरत पड़ी है, मैं लेके गया हूं, जो टॉपिक्स लेके जाना चाहिए था उसी को। तो ये रहा, ये पैटर्न मुझे लगता है। और एक और बहुत बढ़िया बात है कि लास्ट 2 साल से कट ऑफ काफी कम जा रही है, एंड पैंडेमिक भी चल रहा था, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं, मे भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो ज्यादा टफ एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा 2022 का, मे भी कुछ थोड़ा सा इजी, ज्यादा इजी तो नहीं कहूंगा कि ऐसा कि भाई बिल्कुल 18-17 के पैटर्न पे आ जाएंगे, नहीं, एकदम से तो नहीं आने वाले हैं। लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में आपको लगेगा कि हाँ कुछ आसान चीजें पूछी गई थी, ठीक है, मतलब ज्यादा हाई लेवल की चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बेसिक्स चीजें पूछी जाएंगी। मे भी हो सकता है कि ट्रिकी जरूर पॉइंट डाले, क्योंकि उनको भी तो कंपटीशन करवाना है, तो ये चीजें रहेंगी। इसमें भी देखिए एक ऑर्गेनिक मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक को डोमिनेंस दिया जाएगा। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें जैम 2020 की, तो वहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री जबरदस्त डाली थी, ठीक है। तो एक दो टॉपिक से आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। एंड जैसे भाई बेसिक्स स्टीरियो केमिस्ट्री है, क्वेश्चन आने ही आने हैं, एरोमेटिसिटी है, जीओसी है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो ये रिएक्शन का पैटर्न वही रहेगा ऑर्गेनिक में। एक अकेली रिएक्शंस आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, पर्टिकुलर बेंजाइन इंटरमीडिएट की रिएक्शंस आपको बहुत कम। हाँ, इंटरमीडिएट बेंजाइन, उसके बाद पेरिसाइक्लिक करवा देगा साइक्लो एडिशन, उसके बाद कोई रिएजेंट, कोई नेम रिएक्शन इस टाइप से मिक्स करके देगा, वो अकेला तो देने वाला नहीं है, ठीक है। तो वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस को भी बड़ा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, ट्रिकी होते हैं थोड़े से, एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस को देखना बड़ा जरूरी है। एनईटी में कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैलकुलेटर का कैसे यूज करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जैम 2022 का मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, अभी मैं मेरे स्टूडेंट से पूछ रहा था कि बताइए भाई आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बोला कि सर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, पहले किस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, एमसीक्यू को, एमएसक्यू को, एनईटी को, किस टाइप का अटेम्प्ट करें, एंड टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगी। देखिए स्टूडेंट, अगर बात करें 60 क्वेश्चन है, तो मैं मान लूं कि 20 क्वेश्चन आईओसी से है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, मैं मान लेता हूं एक बार, ऐसा रहेगा तो नहीं, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे जरूर होंगे, ऑर्गेनिक से हैं, एंड 20 क्वेश्चन ही फिजिकल केमिस्ट्री से हैं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट तो ये कहती है स्टूडेंट 3 घंटे आपको मिलेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि 60 मिनट यहाँ पे है, 60 मिनट यहाँ पे है, और 60 मिनट यहाँ पे है। अब भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टाइम कम लगता है, ठीक है। क्यों भाई, मान लो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, याद है तो बता दोगे फटाफट से, एमओ डायग्राम बनाएगा वो बच्चा तो मतलब पीछे ही है, क्योंकि ट्रिक्स आई हुई हैं आप आज के टाइम में बहुत सारी चीजें। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी होती है भाई, देख के ही आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन आता है या नहीं आता, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन जो है वो 40 मिनट में आराम से हो जाते हैं, 40-45 मिनट में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, 10 में से मान लो 5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे एकदम से आप बोलोगे यस, है ना, जो इजी होंगे, 1 मार्क्स के होंगे, एकदम से आप बोलोगे यस ये तो हो गया भाई काम, है ना। तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, हालांकि बिल्कुल टाइम लगेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम लगता है भाई, आपको बना के देखनी पड़ती हैं रिएक्शंस। फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन होती है तो यहाँ पे भी टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन वो देखते हैं कि भाई एग्जाम थोड़ेटिक मतलब ज्यादा लेंथी बनाया हुआ है या कैसा बनाया हुआ है, वो भी डिपेंड करता है एग्जाम के ऊपर कि वो कैसा बनाया हुआ है। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा लगता है स्टूडेंट, आज तक भाई जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ज्यादा, हाँ 2021 का पेपर लेंथी बोला गया था बच्चों ने कि सब बहुत लेंथी है, क्योंकि आप देखो कि क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया लेवल के डाले गए थे, सोचने वाले, टफ पेपर था, तो लेंथी भी, टफ भी था, लेंथी भी था, तो टाइम लगना था। तो टाइम मैनेजमेंट तो ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट, ज्यादा बहुत टाइम होता है, 60 क्वेश्चन आपको 180 मिनट में, एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट मिलते हैं, तो काफी होते हैं मेरे हिसाब से। अब कैसे अटकेंगे आप, कैसे वो सारी बातें अभी करेंगे। उसके बाद आता है
कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे ही आप ओपन करोगे 3 सेक्शन आपको ऊपर दिखेंगे, MCQ, MSQ एंड NAT। तो आप रेगुलर ऑर्डर में चलें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार चाहे आप 5 मिनट में पूरा पेपर भी देख लें, ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसमें से आपको देखो, जब भी आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे ना, मान लो आपने पहले 10 MCQs देखे, तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, हाँ ये मैं कर सकता हूं, आपके माइंड में आएगा जब आप देखेंगे क्वेश्चन, ये मैं कर सकता हूं लेकिन इसको देखूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, यार ये तो यार पढ़ा ही नहीं मैंने, उसको आप जब भी तुरंत स्किप कीजिए, उसको बाद में सवालेंगे बिल्कुल लास्ट के आधे घंटे में, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आपको लगे फर्स्ट इंप्रेशन में कि हाँ ये बिल्कुल क्लिक कर गया मेरे माइंड में, उसको आंसर कर दीजिए आराम आराम से। पूरा पेपर देख लीजिए। देखो कई पैटर्न होते हैं इसके भी भाई, कैसे, एक तो यही है भाई, आपने 60 के 60 क्वेश्चन देखे 5 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी से, और उसमें से 20 क्वेश्चन आपको लगा कि ये तो भाई 5 मिनट के हैं, मुझे आंसर वैसे ही पता है, देखते ही आंसर निकल जाएगा इनका। तो उसके बाद 20 क्वेश्चन निकल गए। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको टाइम लगाना पड़ेगा कि हाँ ये कंसेप्ट मैंने पढ़ा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा हुआ है, लेकिन इसको मैं एक बार अटेम्प्ट करके देखूंगा, ठीक है। तो उसके बाद उसमें आ सकते हैं। लास्ट के मान लो 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते नहीं है, ज्यादा आइडिया नहीं है, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन है, तो वो आप लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो टाइम की मेरे हिसाब से कमी नहीं रहेगी। अब वो आपको देखना कि आप किस तरीके से इसको देखेंगे। अब देखो इस 60 क्वेश्चन देखने में कई बच्चे नेगेटिव भी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अरे सर 60 क्वेश्चन है, मुझे तो ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। एक तो बच्चा ये देखेगा ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। एक बच्चा देखेगा हाँ अरे भाई ये तो टीचर ने क्लास में करवाया था, डायरेक्ट ही आ गया, ये तो टिक ही करना है, तो उससे वो पॉजिटिव होगा, है ना। और उस पॉजिटिविटी से उसका एग्जाम पॉजिटिव वे में जाएगा पक्का ही। जो चीजें उसको कम आती है वो लिंक करेगा, हाँ अरे यार ये चीज तो इससे लिंक करके ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यही रहेगा भाई। आप देखो कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स पहले दिए होंगे, आप स्कूल में भी कॉलेज में भी एग्जाम देते होंगे, तो वहां पे देखो कि आप क्वेश्चन पेपर को देख के, मतलब सारे क्वेश्चंस को देख के पॉजिटिव होते हो या नेगेटिव होते हो। जो बच्चा पॉजिटिव होता है वो बिल्कुल 60 क्वेश्चन को खोल के देखे, और जो बच्चा नेगेटिव होता है वो एक एक क्वेश्चन को ही ओपन करे। पहले MCQ है ना, पहले 1 मार्क्स के MCQ, फिर 1 मार्क के NAT, ठीक है। इस तरीके से वो देखे ताकि वो ज्यादा नेगेटिव ना हो। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का बहुत अहम रोल रहता है भाई एग्जाम में। आपको कितना आता है वो तो ठीक है ही, वो तो देखो जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत करके सब कुछ पढ़ रखा है, उसके सामने आप कौन सा ही क्वेश्चन लेके आओ, वो तो करेगा ही अटेम्प्ट। लेकिन ये भी बात है, जो बच्चे एवरेज हैं, 50-60 नंबर लेना चाहते हैं, और है भी उनके अंदर कैपेबिलिटी की वो 50-60 नंबर ले सकते हैं, तो उनको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 5-10 नंबर कम नीचे ऊपर नीचे हुए तो या तो सिलेक्शन रुक जाएगा या फिर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। टाइम मेरे हिसाब से कम नहीं रहेगा, अगर ज्यादा ही लेंथी पेपर नहीं बनाया। जैम 2021 जैसा पेपर भी अगर आता है तो ठीक है, फिर थोड़ा सा टाइम के बारे में सोचना को मिलेगा, लेकिन पहले के अगर आप कुछ पेपर्स देखो तो टाइम मैनेजमेंट बड़ा इशू नहीं था। उसके बाद एक चीज और है भाई, आपको लगेगा कि यार BC मतलब ऐसे बड़े आपको वो मिलेंगे, तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का जरूर यूज कीजिएगा। लगेगा कि यार एकदम से ये, और MSQ टाइप के क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सारे MSQ टाइप के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। NAT टाइप के क्वेश्चंस में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो भी आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 मार्क्स के जो MCQs हों, अगर आपको लगे हाँ भाई 50% मैं श्योर हूं और 50% श्योर नहीं हूं, उसको भी मान लो कि 2 ऑप्शन में अगर आपको लगता है कि ये 2 ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो गए, 2 हैं, तो आप ट्राई कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, एंड जिनमें आपको लगता है कि हाँ भाई कि 70% तक श्योर हूं। नेगेटिव मार्किंग 2 मार्क्स के MCQs में ध्यान रखिएगा, अगर वहां पे गड़बड़ हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 2 मार्क्स के MCQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। MSQ अगर आप 5-6 क्वेश्चन MSQ ठीक कर जाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, बाकी पेपर के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का पेपर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये थी जी मेरी वीडियो, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है, होप कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। एग्जाम वाले दिन भी हम बच्चों से पूछेंगे कि कैसा रहा उनका एग्जाम, उसका एनालिसिस करेंगे और सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो भाई आप सभी को बेस्ट विशेस और पॉजिटिव रहिए। आपने काफ़ी मेहनत की हुई है, जिन बच्चों ने भी मेहनत की है उनको पक्का ही फल मिलेगा, एंड बस बी पॉजिटिव रहिए। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।